हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। मैं श्वेता सोनी आज आपके लिए वेदांत भाग 2 का चैप्टर 2 जूझ क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। इस कहानी का सारांश आज क्वेश्चन आंसर के आगे रिटन वर्क दिया हुआ है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसकी ऑडियो भी अपलोडेड है, आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के प्रश्न उत्तर। जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथानायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। जूझ शीर्षक कथानायक की केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। जूझ का अर्थ है संघर्ष। आनंद यादव जी हमारी कथा के मुख्य पात्र ने किस तरह शिक्षा प्राप्ति के लिए संघर्ष किया तथा सफलता हासिल की। दूसरा, दृढ़ इच्छा शक्ति। आनंद यादव जी अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और हार नहीं मानते। जूझ शीर्षक रखने का उचित कारण। जूझ शीर्षक कथानायक के संघर्ष और दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाता है, जो कहानी का केंद्रीय विषय है। यह शीर्षक कथानायक की विशेषताओं को उजागर करता है कि किस तरह लेखक ने अपनी चतुराई और संघर्ष से अपने शिक्षित होने के सपने को साकार किया। प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। हमारी कहानी के लेखक आनंद यादव जी ने जब देखा कि मराठी के मास्टर न.वा. सोंदलगेकर खुद कविता करते थे, वे लेखक आनंद यादव को उनके चरित्र के बारे में बताया करते थे तथा लेखक को विश्वास हुआ कि कवि भी अपने जैसे ही हाड़ मांस का, क्रोध, लोभ का मनुष्य ही होता है। तब उन्हें लगा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ। मास्टर जी ने दरवाजे पर छाई हुई लगी हुई बेल पर कविता लिखी थी। मालती की बेल थी। इसके बाद उन्हें भी लगा कि वे भी अपने आसपास के दृश्य पर कविता बना सकते हैं। इस तरह हमारे लेखक आत्मविश्वास के साथ कविता रचने लगे। प्रश्न नंबर 3। श्री सोंदलगेकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। उत्तर 3। श्री सोंदलगेकर के अध्यापक की विशेषताएं जो कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। पहला, सरल और रोचक तरीके से पढ़ाना। सोंदलगेकर जी कविताओं को सरल और रोचक तरीके से पढ़ाते थे, जिससे लेखक को कविताओं में रुचि होने लगी। भावनाओं को समझने की क्षमता। उन्होंने कविताओं की भावनाओं को समझने की क्षमता प्रदान की, जिससे लेखक कविताओं के अर्थ को गहराई से समझ सके। कविताओं के सौंदर्य को उजागर करना। न.वा. सोंदलगेकर ने कविताओं के सौंदर्य को उजागर किया, जिससे लेखक कविताओं की सुंदरता को देख सके। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं कंठस्थ थी। अनेक छंदों के लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह आते थे। सोंदलगेकर मास्टर जी ने मालती की बेल पर कविता लिखी थी। यह देखकर कहानी के लेखक को आसानी से समझ आ गया कि वह किसी भी विषय पर कविता बना सकते हैं, अपने आसपास, गांव, खेत आदि। प्रश्न 4। कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया। इसका उत्तर है, लेखक आनंद यादव जी को कविताओं के साथ खेलते हुए दो बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई। पहले पशु चराते हुए, पशुओं को नहलाते हुए, दूसरा कार्य करते हुए उन्हें अकेलापन बहुत खटकता था। किसी के साथ बोलते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था, लेकिन कविता के प्रति लगाव के बाद अकेलापन बुरा नहीं लगता। अकेले में नई कविताएं बनाना तथा ऊंची आवाज़ में अभिनय के साथ कविताएं गाई पढ़ी जा सकती है। कविताओं के प्रति लगाव ने लेखक को अकेलेपन के महत्व को
समझने में मदद की और उन्हें इसका सकारात्मक उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। प्रश्न 5, आपके ख्याल में पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का? तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था, जबकि लेखक के पिता का रवैया उचित नहीं था। लेखक पढ़ना चाहता था क्योंकि उनका मानना था कि वे पढ़ लिख जाएंगे तो नौकरी कर लग जाएगी और अपने परिवार की जिम्मेदारी अच्छे से निभा पाएंगे। दत्ताजी राव देसाई ने भी लेखक का समर्थन किया और उनके पिता को उन्हें स्कूल भेजने के लिए समझाया। दूसरी ओर लेखक के पिता पढ़ाई के महत्व को नहीं समझते थे और वे लेखक को खेती के कार्य में लगाना चाहते थे। इसका तर्क लेखक आनंदा पढ़ाई को लेकर बहुत उत्साहित थे। उन्हें पता था कि पढ़ाई से ही उनका भविष्य सुधरेगा। पढ़ लेंगे तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे तो विठोबा अण्णा की तरह कुछ कारोबार कर सकेंगे। दत्ताजी राव ने लेखक के पिता को दत्ताजी राव ने लेखक के पिता को डांटकर लेखक को स्कूल भेजने के लिए मजबूर किया। परिवार और बच्चों के लिए उनकी जिम्मेदारी निभाने के लिए समझाया। लेखक के पिता काम से आज़ादी चाहते थे, इसलिए उन्होंने खेती के काम की जिम्मेदारी आनंदा के ऊपर डाल दी और चौथी कक्षा के बाद उनकी पढ़ाई भी छुड़वा दी। यह दृष्टिकोण लेखक के भविष्य के लिए हानिकारक था। इसमें निष्कर्ष है लेखक और दत्ताजी राव दोनों ही पढ़ाई के महत्व को समझते थे, लेकिन लेखक के पिता लेखक के बारे में नहीं सोच रहे थे। प्रश्न नंबर 6, दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उनकी मां को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा लेना पड़ता तो आगे का घटनाक्रम क्या होता? अनुमान लगाएं। झूठ का सहारा न लेने पर घटनाक्रम: यदि लेखक और उनकी मां ने दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए झूठ का सहारा न लिया होता तो शायद पहला, पिता ने पढ़ाई की अनुमति नहीं दी होती। लेखक के पिता ने शायद उनकी पढ़ाई की इच्छा को नहीं माना होता और उन्हें खेती का काम करने के लिए मजबूर कर दिया होता। दूसरा, लेखक की शिक्षा प्रभावित होती और वे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। तीसरा, लेखक के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता। लेखक के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता और वे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। इसमें निष्कर्ष है झूठ का सहारा ना लेने पर लेखक के जीवन की दिशा बदल सकती थी। इसमें अतिरिक्त प्रश्न है। प्रश्न पहला, जूझ कहानी के लेखक के पिता का नाम क्या है? रत्नाप्पा। प्रश्न 2, मंत्री नामक मास्टर कौन सा विषय पढ़ाते थे? मंत्री मास्टर गणित के अध्यापक थे। वे छड़ी का प्रयोग नहीं करते थे, हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर घूंसा लगाते थे। सवाल समझ ना आए तो वह समझाते भी थे। उनके विषय भी सभी बच्चे अच्छे से पढ़ कर के आते थे। प्रश्न 3, कक्षा में होशियार बच्चा कौन था? वसंत पाटिल नाम का लड़का। शरीर से दुबला पतला किंतु बड़ा होशियार था, शांत स्वभाव का। इस कारण वसंत पाटिल और हमारी कहानी के लेखक की दोस्ती हो गई। बच्चों, ये थे हमारी कहानी के प्रश्न उत्तर। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और ये जूझ कहानी का सारांश आप स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं। और कुछ भी डाउट हो इस चैप्टर से संबंधित
तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।